2015 में नीतीश कुमार सत्ता में काबिज हुए थे, लेकिन महागठबंधन था उस वक्त। दो चेहरा जिन्होंने आज बिहार की राजनीति को बदल दिया है और सैकड़ों कहे या करोड़ों युवाओं का वो जोश बन चुके हैं। आज उन्होंने एक ऐसे विपक्ष का निर्माण किया है बिहार में, जिसके बाद एनडीए का सिंहासन डोल रहा है। आइए आज हम जानते हैं युवा अध्यक्ष राजद के कारी शोएब जी से कि दो युवाओं ने किस तरीके से बिहार के उन दिग्गज नेताओं को परेशान कर रखा है, जिन्होंने लंबे वक्त से बिहार की कुर्सी को तो संभाली है, पर बिहार का जो विधि व्यवस्था है वो चौपट कर रखा है। कारी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। सबसे पहले तो कारी शोएब जी, लालू जी की तबीयत कैसी? लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है। जिस तरह से उनको कई तरह की बीमारी, डॉक्टरों ने कहा कि 12 तरह की बीमारी, जिसमें से एक बड़ी बीमारी जो उनका किडनी प्रॉब्लम है। बड़े अफसोस की बात है कि इन साजिशकर्ताओं को थोड़ा भी माया मोह नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बजरंग दल और भाजपा के जो लोग होते हैं वो क्रूर होते हैं। उनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, उनको मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है नफरत फैलाना, इंसानियत को तार तार करना। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो इंसानियत का अलंबरदार हैं, मोहब्बत के पैगाम पहुंचाने में इनका कोई सानी नहीं है, दूसरा कोई जोड़ा नहीं है, वैसे शख्स को, वैसे महान शख्सियत को, जो देश का सबसे बड़ा जनमानस का नेता है, देश ही नहीं दुनिया में इनके चाहने वाले लोग हैं। इनके नाम से कई, सऊदी में भी एक चौक का नाम लालू चौक रखा गया है। समझिए इनकी पब्लिसिटी कितनी है। वैसे नेता को, जिनसे करोड़ों लोग आस्था रखते हैं, वैसे लोगों को, वैसे नेता को ऐसे हॉस्पिटल में रखा गया जहां नेफ्रो का मतलब यूनिटी नहीं है जी, वो किडनी का क्या इलाज होगा? तो यकीनन ये बात साबित होती है केंद्र और राज्य सरकार उनको मारने का साजिश कर रही है, उनकी हत्या की साजिश कर रही है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कर्पूरी जी को मारा था, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी, ये वही लोग जो समाजवाद विचारधारा को ख़त्म करने के लिए अपना सारा कुछ लगा दिया। मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर चलने वाले लोग, इन लोगों से और उम्मीद क्या जा सकती है? इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के तमाम अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि आप याद रखो, जब कर्पूरी ठाकुर जी को और गांधी जी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा और लालू जी को इतना परेशान कर रहे हैं, तो समझो कि अगर ये लोग फुल फिलेज आ गए और लालू जी जैसा नेता हम लोगों के बीच में नहीं रहा, तो फिर उसके बाद हम लोगों का क्या होगा? गरीबों को कौन सुनने वाला है? गरीबों की कौन बात करने वाला है? अंतिम पायदान पर बैठे हुए कौन, उनके लिए कौन बात करने वाला है? ये तो बाजार के लोग हैं, ये तो एफडीआई लाने वाले लोग हैं, ये तो पूंजीपतियों के लोग हैं। इनको तो मोहब्बत अगर है तो अडानी अंबानी से है, इनको मोहब्बत है तो अगर टाटा बिरला से है, इनको पूंजीपतियों से प्यार है, इनको गरीबों से, मजलूमों से, किसानों से, दलितों से कोई मतलब नहीं है। इनको दलितों की चमड़ी चाहिए, इनको माइनॉरिटीज़ की मॉब लिंचिंग चाहिए। लेकिन वोट के वक्त, जब वोट आता है तो दलित भी इनके सामने हिंदू हो जाता है, जब वोट ख़त्म हो जाता है तो दलित हिंदू नहीं रहता है, पिछड़ा अति पिछड़ा हिंदू नहीं रहता है, क्योंकि ये लोग पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण भी ख़त्म करना चाहते हैं, दलितों के भी आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब देश करा रहा था, जब देश ललकार रहा था कि ये कोई मर्द है निकलने वाला, तो लालू जी के विचारधारा को लेकर आगे चले। ऐसी परिस्थिति में 28 साल का नौजवान तेजस्वी यादव निकलते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ जो गांधी, अम्बेडकर और लालू जी के विचारधारा को लेकर के मैं आगे बढ़ूँगा। उन्होंने एक संविधान बचाओ नया यात्रा निकालने का काम किया। पूरे देश में उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल के आए और उन्होंने देश के लोगों से कहा, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान बचा लो, लोकतंत्र बचा लो, देश बचा लो। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में एक बड़े बड़े विद्वान थे, सारे लोग बेचैन थे, परेशान थे, नींद हुई थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक 28 साल का नौजवान उठता है और निकलता है और संविधान बचाओ नया यात्रा लेके निकल जाते हैं। पूरे गांव-गांव लोग घूमने का काम करते हैं संविधान को बचाने के लिए। इनके ही संविधान बचाओ नया यात्रा का मकसद हुआ पूरा, इसलिए हुआ कि पूरे देश में लोगों ने संविधान बचाने की कसम खाने लगे और कांग्रेस पार्टी ने भी इसको बाद में निकाला और बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर लग गए। कोई रथ के ज़रिए लगे, कोई कलम के ज़रिए लगे, कोई किताब लिख करके, कोई अखबार के ज़रिए, जो जिस क्षेत्र में है, जहाँ है वहाँ लग गए। इसका पूरा सेहरा अगर किसी को जाता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इस वजह से इनसे विपक्ष भाजपा आरएसएस का लोग
नीतीश कुमार जैसे, पलटू राम जैसे लोग अगर तेजस्वी यादव से घबराते हैं और इनका नाम सुनते ही उनके माथे पे पसीना आ जाता है, इसलिए ये लोग देखते हैं कि लालू यादव का पूरा जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ के तेजस्वी यादव ने काफ़ी आगे ले जाने का काम किया है। और ये लालू जी ने जिस तरह से कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जेल जाना कबूल किया लेकिन कभी अपनी विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसी तरह तेजस्वी जी भी किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लोगों में बड़ी आशा है इनके प्रति। पूरे देश के यूथ आइकॉन हैं। आज देश विदेश से भी हमारे पास खबर आती है कि लोग बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि हर जगह तेजस्वी यादव का धूम मचा हुआ है। यही इनके डर और परेशानी का कारण बना हुआ है कि एक लालू यादव थे, अब तो तेजस्वी भी आ गए, तेज प्रताप भी आ गए, अब मेरा क्या होगा। इन आरएसएस का जो पाखंडी चाल है ये नाकाम कर देंगे ये लोग, यही डर का कारण है। जी खैर, एक लालू यादव थे और अब तेजस्वी भी आ गए। जी हैं, माफ़ कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। और अब जिस तरीके से लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं तेज प्रताप, वहीं संविधान बचाओ के लिए मुहिम छेड़ी थी तेजस्वी जी ने, और लगातार इस जनता दरबार में पुलिस प्रशासन के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। नहीं, देखिए सच्चाई ये है कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। खुद डीजीपी ने इस बात को स्वीकार लिया। जी, उससे बढ़ के सुशील मोदी जी ने अपराधियों के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा और कहा कि मान जाइए। इससे दो बात साबित होती है। पहली बात तो ये कि सुशील मोदी का अपराधियों के साथ बड़ा ज़बरदस्त गठजोड़ है, उनके ही संरक्षण में बिहार में अपराध फल फूल रहा है। दूसरी बात ये साबित हुई थी कि वो डिप्टी सीएम होकर के भी हाथ जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स उनको भी अपने पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने पुलिस को कोई निर्देश न दे करके अपराधियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। दोनों बात साबित हो चुकी है, देश की जनता देख चुकी है, बिहार की जनता देख चुकी है, पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें आ गई हैं। तो पूरे बिहार के पुलिस महकमा को कोई काम नहीं है, उन्होंने एक सूत्री काम बना लिया, पैसा कमाना। उसकी वजह यह है कि जब एक थानेदार को भी कहीं थाना देने के लिए 5 लाख से 50 लाख रुपया तक देना पड़ता है, उसका रेट खुला हुआ है। जब वो पैसा देगा तो पैसा कमाएगा। अब जब थानेदार की कीमत 5 लाख से 50 लाख हो सकती है, एसपी और डीएम की कीमत 5 करोड़ तक होगी, है ना। तो इसलिए ऊपर से नीचे तक पूरा जो तंत्र है ये पूरा का पूरा बेईमान और भ्रष्ट है। इन लोगों को दारू होम डिलीवरी कराने से फुर्सत नहीं है, बालू वाले और गिट्टी वाले और ईंटा वाले और सीमेंट वाले को परेशान करने से फुर्सत नहीं है। बालू गिट्टू के लोग रोक रहे हैं, मजदूर किसान से इनको कोई मतलब नहीं है, किसानों का माल हड़प लिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई इन लोगों की चिंता नहीं है। इसी तरह इन लोगों को नौजवानों और दलितों और माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ मॉब लिंचिंग जो कर रही है उसमें पुलिस की भी सहभागिता है। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, दलितों को पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अपमान किया जा रहा है। 32 महिला हमारी, वो भी तो हिंदू थी, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, और शेल्टर होम में जो महिलाओं के साथ परेशान किया गया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया। सहरसा में अति पिछड़ा हॉस्टल में जो महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, जो लड़कों के साथ व्यवहार किया, वो भी तो हिंदू हैं। मेरे हिंदू के भाइयों, हिंदू का नाम जपने वाले, भगवान श्री राम का नाम लेकर के देश में आतंक फैलाने वाले लोग, जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाते थे, जिन्होंने अपनी एक सौतीली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल वनवास करने का काम किया, किसी का दिल दुखाने का काम नहीं किया। उनकी जो आर्थिक नीति थी, उनकी आर्थिक नीति को ये लोग नहीं मानते, ऐसे भगवान राम का नाम लेते हैं। उनकी आर्थिक नीति थी कि गरीबों के काम आने वाला सामान खूब सस्ता हो, अमीरों के काम आने वाला सामान महंगा हो। लेकिन इन लोगों ने पानी तक को 20 रुपये लीटर कर दिया है। गरीब को सामान काम आने वाला जो भी वस्तु है सारी महंगी हो रही हैं, और बड़े लोगों के काम आने वाले जितनी भी चीज़ें, चाहे गाड़ी हो, एसी हो, फ्रिज हो, वो जो भी चीज़ें हो, ये सब चीज़ सस्ती हो रही है। तो ये लोग सिर्फ भगवान राम का नाम सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे कोई आस्था नहीं है। आस्था है लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को और लालूवादी जैसे लोगों को। लालूवादी जो लोग हैं उनको आस्था भगवान राम पे है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, हे राम। लोग आपस में मिलते हैं, कहते हैं राम राम। ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले ये लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी पुलिस वाले की हत्या करना हो, या किसी घर पर हमला करना हो, किसी की ज़मीन पर कब्जा करना हो, किसी के घर पर कब्जा करना हो, ये लोग जय श्री राम का नारा लेकर घुसते हैं। ये तो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं ना। जिस तरह से पाकिस्तान पूरे देश के ही नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है। पाकिस्तान जैसा नीच बेशर्म देश इस धरती पर कोई नहीं है।
अगर इनमें तो हिम्मत ही नहीं है, 56 इंच का सीना बोलते थे, और 56 इंच का सीना, 56 क्या तो इनका 6 इंच का भी नहीं है। ये तो डरते हैं ना पाकिस्तान से, ये लोग डरते हैं। अरे डरो मत, चढ़ाई करो, हमला करो, आइटम बम गिराओ, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपकी हिम्मत नहीं, आपका सीना उतना चौड़ा नहीं है तो आप गद्दी से हटो। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव का सीना 56 इंची का है। जब ये लोग आएंगे तो पाकिस्तान की नानी याद करा देंगे। पाकिस्तान की औकात है हमारे सामने खोखी करने का? नहीं, क्या औकात है? हमारा नौजवान है, हमारा अकेला युवा राजद है, तो अकेला हमला बोल देगा। और ये तो कहता है आरएसएस का लोग, चड्डीधारी लोग, कि हमारा सेना बहुत मजबूत है। क्या मजबूत है? आप पाकिस्तान पर हमला करने की बात करते हो, फौज का अपमान करते हो। अरे अगर आज चड्डीधारी आरएसएस का सेना अगर मजबूत होता तो मोहन भागवत भारत के किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, इनका रजिस्टर्ड एनजीओ भी नहीं है। किस हैसियत से आप जो है Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हो? आपका चड्डीधारी कमज़ोर है, ये तो आप दिखा रहे हो। अगर आपका चड्डीधारी आरएसएस का लोग अगर मजबूत होता और देश पर लड़ने की हिम्मत रखता तो आपको Z+ सिक्योरिटी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं थी। आप बिना किसी संवैधानिक पद पे होने के बावजूद भी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भारत सरकार का खर्च करवा रहे हो, और आप कहते हो मेरा नौजवान देश पर लड़ेगा। अगर आपके आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ोती और समाज के मॉब लिंचिंग करता है, उनके साथ जुल्म करता है, अगर वाकई आप लोगों के अंदर हिम्मत है, अगर देश के प्रति प्यार है, तो जाइए बॉर्डर पर, लड़ाई लड़िए। चीन जो है लगभग 3000 किलोमीटर आपके अंदर घुस चुका है, पाकिस्तान कई हज़ार किलोमीटर अंदर घुस चुका है, और आप कहते हो कि हम बहुत 56 इंच का सीना है। क्या जवाब दोगे? चीन घुस चुका है 3000 किलोमीटर, मामूली बात है क्या? और आप चुपचाप मुँह देख रहे हो। पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा लेने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी का लोग। मजनू अपने लैला का नाम क्यों लेता है बार बार? लैला 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 लैला, क्योंकि उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। इसी तरह भाजपा के लोग बेपनाह पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इनके आका एडवाणी वहीं से आए हुए हैं, इनके प्रधानमंत्री वहीं जाके चरण स्पर्श करते हैं, वहीं जाके बिरयानी खाते हैं। भारत में नहीं खाते, वहाँ खाते हैं। वहाँ के लोगों से कितनी मोहब्बत है इनको। इनका जो वैद्य जी हैं आरएसएस के, वो पाकिस्तान जाते हैं, हाफिज सईद से मिलते हैं। तो ये लोग सबसे बड़े पाकिस्तान परस्त लोग हैं, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। क्योंकि सुबह उठा पाकिस्तान, शाम उठा पाकिस्तान। हम लोग तो नाम ही नहीं लेते हैं, हम लोग कहते हैं ना पाकिस्तान है, वो नापाक पाकिस्तान है। वो देश का कोड है, दुनिया का कोड है। वो मतलब कहते ना कि बस शब्द नहीं, कि इतना घटिया लोग, मतलब वहाँ वो देश है। लेकिन आपका प्रेम है कि आप उसको सुबह शाम देखिए, भाजपा प्रवक्ता टीवी पर। दुनिया का कोई काम नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कितना प्रेम है यार। तुम्हारी लैला है, तुम आरएसएस भाजपा के बजरंग दल के लोग उनके मजनू हैं, तो लैला मजनू समझो। जाओ आप भी अपने लैला के पास। मेरे देश को गांधी का देश रहने दो, अंबेडकर का देश रहने दो, लोहिया और जेपी का देश रहने दो, लालू जी का देश रहने दो। ये देश प्यार और मोहब्बत का देश है, ये देश इंसानियत का देश है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के तो तेजस्वी जी लगातार, चाहे दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार बंधुओं से भी उन्होंने बात किया, लोगों ने इनके विज़न को समझा, इसलिए देश इनको बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहा है। लालू जी ने जो एक पौधा लगाया है, ये पौधा खुशबू देगा, इसको कोई माइकड़ा नहीं रोक सकता। खैर, जब 2014 में और उससे पहले ही 2012 और 13 से ही लगातार राम मंदिर सुर्खियों में, अब जब 3 राज्यों के परिणाम आए और 5 राज्यों से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, ऐसे में राम मंदिर को इन लोगों ने लाया था, लेकिन हनुमान जी को सामने खड़ा किया। पहली बात तो यह है कि देश के लोगों को भाजपा के लोग मूर्ख समझना छोड़ दें, वरना देश के लोग, ये हिंदुस्तान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान के लोग प्यार मोहब्बत की मिट्टी की खुशबू से तरोताज़ा होते हैं। जब सुबह सुबह हम लोग देश के नौजवान निकलते हैं बाहर, तो हिंदुस्तान की मिट्टी की जो खुशबू आती है, आनंद आता है, वो मोहब्बत का आनंद है। तो ये लोग भगवान राम को, मैंने पहले कहा कि वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस बार हनुमान जी को इन्होंने वोट के लिए इस्तेमाल किया। और हनुमान जी को भाजपा ही के लोगों ने, अदर लोगों ने नहीं, दलित बता दिया, फिर किसी ने मुसलमान बता दिया, भाजपा ही के लोगों ने, फिर स्पोर्ट्समैन बता दिया, भाजपा ही के लोगों ने, फिर चाइनीज़ बता दिया, भाजपा ही के लोगों ने, फिर सवर्ण बता दिया, भाजपा ही के लोगों ने। अरे यार, इंसान को बांटते बांटते भगवान को बांटने की आदत पड़ गई है। इसलिए आप मॉब लिंचिंग करते करते मुसलमानों का मॉब लिंचिंग शुरू किया, उसके बाद दलितों का शुरू किया, अब तो सवर्ण भी मारे जा रहे हैं।
अब तो इंस्पेक्टर भी मारे जा रहे हैं, अब तो पुलिस वाले और किसान भी मारे जा रहे हैं। अब तो कोई इंसान महफूज नहीं है। सुबह निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि हम वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे घर। तो इन लोगों ने भगवान को भी बांटने का काम किया। रहा सवाल भगवान राम पर अयोध्या में, फिर लोगों ने जमावड़ा लिया, करना शुरू किया, लेकिन पूरे देश के लोगों ने नकार दिया। अरे भाई, सबसे मैं पहले आपको बता दूँ कि देश के लोगों को 15 लाख रुपया चाहिए, पेट में भोजन चाहिए, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, दवाई चाहिए, दवाई पढ़ाई, तब कमाई, दवाई पढ़ाई, ये तीनों चीज़ चाहिए ना। इसके बाद है ना कुछ है। पेट में दाना रहेगा तब ना भगवान को पूजा करेगा, जेब में पैसा रहेगा तब ना माला जाके चढ़ाएगा। तो वो तो आप करोगे नहीं, उसकी व्यवस्था करोगे नहीं, बल्कि इस देश के नौजवानों को बेरोजगार करते हो। चाइनीज़ सामान का आप विरोध करते हो, लेकिन अपना सारा चीज़ चाइनीज़ का ही इस्तेमाल करते हो। आपने सरदार पटेल का भी मूर्ति बनाया, वो भी चाइना से बन के आया। आपने राफेल को जाके वहाँ जापान में वहाँ उसमें घोटाला करने का काम किया। तो इस तरह से इनकी जो कार्यशैली है, इनकी बोली है, दोनों में भिन्नता है, दोनों अलग अलग हैं। इनको बोलने में और करने में दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए ये सब भगवान राम को, हनुमान जी को, ये सब इस्तेमाल करके मैं ये साफ लफ्ज़ में कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि आरएसएस भाजपा के लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और जिस भी शख्स को सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से थोड़ी भी मोहब्बत होगी, ये लोग भाजपा आरएसएस को नकार देंगे। भाजपा आरएसएस जितना दिन रहेगा हिंदू धर्म उतना बदनाम करेगा ये लोग, क्योंकि हिंदू धर्म बिहार का धर्म है, ये मोहब्बत का धर्म है, ये त्याग का धर्म है। इसने हमेशा त्याग किया है, इसने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आप देखिए इतिहास, मैं उतना लंबा नहीं जाना चाहता क्योंकि समय नहीं है, आपका इंटरव्यू है तो शॉर्ट में बोलना है। कई भगवान जो हैं उनका आप इतिहास उठाइए, इन्होंने हमेशा जो है लड़ाई लड़ने का काम किया। भगवान राम ने रावण का वध करने का काम किया। क्या था, अगर भगवान राम सोचते कि रावण को कैसे हम परास्त करेंगे तो क्या कर पाते? क्या वानर सेना तैयार किया और चढ़ाई किया और इनको भी परास्त करने का काम किया। ऐसी कई लड़ाई है, कई युद्ध हुए हैं जिन्होंने लड़ने का काम किया। बुराई के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई, बुराई के खिलाफ लड़ने वाला सनातन धर्म है, इसके भगवान हैं, इसके चाहने वाले हैं। ये सारे लोग मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। किसी को दलितों का चमड़ी उधारने वाला हिंदू नहीं हो सकता। आरक्षण ख़त्म करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। लोगों को डराने वाला हिंदू नहीं हो सकता। नफरत की बात करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू तो वो होगा जो प्यार मोहब्बत की बात कर सकता है, इंसानियत की बात कर सकता है। बुराई के खिलाफ बोलने वाला, बुराई के खिलाफ लड़ने वाला ही तो हिंदू धर्म है। अब आया हिंदू धर्म के लोग, अब आइए आपने तलाक पे कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुरान पाक में सूरह निसा में एक आयत है, सूरह निसा में एक आयत है कि तलाक आप दे ही नहीं सकते हैं ऐसे। उसमें जब आपकी वैसी ज़रूरत हो कि पहली पत्नी का मतलब हमारा बिल्कुल नहीं बन रहा हो, बहुत सारे कंडीशन उसमें रखे गए हैं, उस हालात में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। या पहली पत्नी की खुशी को देखते हुए तब आप दूसरी पत्नी कर सकते हैं। कुल मिला के सामाजिक तौर पे इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि दूसरी शादी कोई करे, क्योंकि कोई आदमी पहली पत्नी को खुश कर रख करके दूसरी पत्नी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है, तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। हज़रत मौलाना कादी मुजाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े दुनिया के आलिम दीन थे, दुनिया में बहुत बड़ा नाम था उनका। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह उनको एयरपोर्ट रिसीव करने आते थे। खाने काबा की चाबी उनके पास रहती थी। उनको कोई औलाद नहीं थी। उनको लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आप एक शादी और कर लीजिए। आपने शादी नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैं अपनी पहली बीवी के साथ, मेरे साथ कोई बच्चा नहीं है, अगर दूसरी बीवी के साथ कोई औलाद हो गई तो जाहिर सी बात है कि उससे मोहब्बत हमारी बढ़ जाएगी और उस बीवी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ये है इस्लाम। इन लोगों ने तलाक एक मुद्दा बना, तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है। कितने लोग हैं, ये तो इस्लाम धर्म में अच्छी बात है कि अगर आपकी ज़िंदगी आपस में नहीं मिल रही है, अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, इज़्ज़त आबरू के साथ समाज के साथ बैठा करके हम दोनों अलग हो जाएं, ताकि आप भी अपना जीवन अलग कीजिए, हम भी खुश रहें एक दूसरे से अलग रह करके। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो बीवी को छोड़ते भी नहीं हैं और तलाक भी नहीं देते हैं, छोड़ते भी नहीं हैं और उसके बाद रखते भी नहीं हैं। उसके ऊपर क्या कानून ला रहे हो आप? नरेंद्र मोदी जी उस पर क्यों नहीं कानून ला रहे हैं कि जो इंसान बीवी को छोड़े भी नहीं है, रखे भी नहीं, उसको कैसे साल की सज़ा होगी?
उन लोगों पर क्यों नहीं कानून ला रहे हैं जो बीवी रख के भी कई शादी रखते हैं, कई औरतें रखे रहते हैं? क्या नहीं है? लाखों लोग हैं जो बीवी रहने के बावजूद भी गैर औरत से उनका संबंध रहता है, और ये खुलेआम शराब चलता है। एक तरफ आप देश में बार डांस क्या कहते हैं, बियर बार को आप लाइसेंस देते हो चलाने के लिए, वहाँ क्या होता है? क्या बियर बार में कौन जाता है? शादीशुदा लोग, बढ़िया शरीफ आदमी जाता है क्या? एक तरफ बियर बार का आप लाइसेंस देते हो सरकारी तौर पे, दूसरी तरफ तलाक बिल की बात करते हो। इसलिए इनको कोई मुद्दा नहीं है, ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इनसे रोज़गार न मांगे, इनसे न पूछे कि आपने कहा था कि हम आएंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और महंगा हो गया। इनसे न पूछे, मोदी जी कहते थे कि जितनी उम्र जिस प्रधानमंत्री और डॉलर में मुकाबला हो रहा है कि कौन कितना बड़ा है। आज डॉलर 73 रुपये चला गया, जबकि कहाँ चले गए आप? उसके बाद आप जो है नौकरी नहीं मिल रही है किसी को। ये सब मुद्दों से भटका, महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपये था, मोदी जी की सरकार में 850 रुपये हो गया। इसे मुद्दा भटकाने के लिए इन तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। देश की जनता के सामने इनका पोल खोल हो रहा है, इनकी हवा निकल गई है। ये लोग देश विरोधी लोग हैं, ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसलिए पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो रही है वैसे ही महंगाई यहाँ लाते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को बहुत मोहब्बत है। इनकी लैला पाकिस्तान है, उनके मजनू हैं, तो जावे अपने लैला के पास, मेरे देश को खुश रहने दें। खैर, कारी शोएब जी ऐसे शख्सियत है कि रिपोर्टर के सवाल पूछने से पहले उसका जवाब दे देते हैं। इस अंतराल को ख़त्म करने से पहले, अब 2 दिन बाद नया साल आ रहा है, तो जाने से पहले बिहार की जनता के लिए कारी जी से शुभकामनाएं भी ले ही लिया जाए। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ बिहार की जनता को, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप दुआ कीजिए कि हमारे लालू जी जल्द से जल्द बाहर आ जाए। हम लोग भी जंतर मंतर पर जा रहे हैं, 9 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय से हम निवेदन करेंगे ज्ञापन के माध्यम से कि आप लालू जी के बारे में सारी बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। आलोक वर्मा ने भी खुल के कह दिया कि लालू जी बेकसूर है। पूर्व डीजीपी ने भी किताब मिलेगा, लालू जी बेकसूर है। लालू जी पर से जितना भी केस है उसको हटाया जाए, इनको बाइज्जत बरी किया जाए। और नीतीश जी, सुशील मोदी जी और पीएमओ ऑफिस मिल करके जो इनके खिलाफ षड्यंत्र किया, जो इनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का काम किया, इनके छवि को ख़राब करने की कोशिश की, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर सीबीआई के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाए, इसकी जांच की जाए और इन तमाम लोगों को जेल भेजा जाए और लालू जी को बाहर निकाला जाए। और ये उम्मीद करते हैं कि बिहार के और देश की जनता से, हमारे लोग उनसे, कि आने वाला जो साल होगा आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत खुशहाल साल होगा। ये साल गुलाब के फूल की तरह खिलता हुआ साल होगा। और इस साल में अमन पसंद लोग जीतेंगे, नफरत करने वाले लोग हारेंगे। ये परिवर्तन का साल होगा। युवा इस देश में परिवर्तन करेंगे और इस देश को आगे ले जाएंगे। दुनिया का सबसे सुपर पावर देश बनेगा। अगर इस सरकार को परिवर्तन कर दिया गया तो इस दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर परिवर्तन नहीं हो पाया तो ये देश हमारा टूट जाएगा, जो लालू जी कह चुके हैं कि देश मेरा टूटने के कगार पे है। धन्यवाद। कारी जी अक्सर मीडिया में बिहार न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका भी बहुत अच्छा रोल रहता है निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। मैं बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लगातार कारी शोएब जी मीडिया में बने रहते हैं और एक नई सोच के साथ नई दिशा देते हैं युवाओं को, ताकि एक समझ रख सके, अपना विचार रख सके और बेहतर समाज, बेहतर बिहार और बेहतर भारत बनाने की पूरी कोशिश कर सके। चैनल से धन्यवाद।